तो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयरन मैन की एंटायर स्टोरी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों की भी यादें धुंधली हो चुकी हैं और आपको भी मार्वल की सारी मूवीज की स्टोरी अच्छे से नहीं पता है तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं इस चैनल पर मार्वल की सारी मूवीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के तपते रेगिस्तानों में, जहाँ कुछ अमेरिकी सैनिकों के साथ एक काफिला चल रहा होता है और उस काफिले में बैठा है टोनी स्टार्क, दुनिया का सबसे होशियार, सबसे अमीर और सबसे घमंडी इंसान। एक ऐसा आदमी जो मानता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा और दिमाग है तो तुम भगवान से भी टक्कर ले सकते हो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। टोनी स्टार्क अरबपति, जीनियस, आविष्कारक और स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसके पिता हावर्ड स्टार्क अभी अमेरिका के सबसे बड़े हथियार निर्माता थे और अब टोनी ने उस विरासत को आगे बढ़ाया है। उसकी कंपनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइलें और हथियार बनाती है। टोनी खुद को दुनिया का रक्षक समझता है, क्योंकि वो मानता है कि हथियार ही शांति बनाए रखते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। टोनी अफगानिस्तान में अपनी मिसाइल जेरिको का डेमो दिखाने गया होता है। वो वहाँ अपने स्टाइल में खड़ा होकर लोगों से कहता है, पीस मीन्स हैविंग अ बिगर स्टेक देन द अदर गाय। फिर वो अपने हथियार का प्रदर्शन करता है और रेगिस्तान गूंज उठता है धमाकों से। तो आपकी खिदमत में पेश जेरिको। सब तालियां बजाते हैं। टोनी मुस्कुराता है और सोचता है उसने दुनिया को फिर से सुरक्षित बना दिया। लेकिन वापसी के रास्ते में आतंकवादी हमला कर देते हैं। गोलियों की बौछार, धमाके और तभी एक मिसाइल टोनी के बिल्कुल पास आकर गिरती है। उस मिसाइल पर लिखा होता है टोनी स्टार्क, यानी इसी के मिसाइल से इसी की गांड फट गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। टोनी का दिल दहल जाता है और अगले ही पल सब अंधेरा हो जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक अंधेरी नम गुफा में पाता है और उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके सामने खड़ा होता है एक अनजान आदमी, डॉक्टर येनसेन। वो बताता है कि धमाके में टोनी के सीने में लोहे के टुकड़े धंस गए हैं और उन्हें अगर नहीं रोका जाए तो वो उसके दिल की तरफ पड़ेंगे और उसका दिल फट जाएगा। इसलिए उसने टोनी के सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया होता है जो उन टुकड़ों को रोक के रखता है। टोनी को आतंकवादियों ने कैद कर लिया है। वो चाहते हैं कि टोनी उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए। अगर उसने मना कर दिया तो उसकी मौत तय है। लेकिन टोनी कोई साधारण कैदी नहीं होता है। वो प्लान बनाता है। बाहर से दिखाने के लिए वो मिसाइल बना रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बना रहा है कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होता है। वो और येनसेन मिलकर बनाते हैं आर्क रिएक्टर, एक छोटा सा पावर सोर्स जो इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट कर सकता है। फिर उसी से वो बनाता है पहला आयरन मैन सूट, भारी, कच्चा लेकिन बेहद ताकतवर। वो सूट पहनकर जब बाहर निकलता है तो आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। गोलियों की बौछार भी उस पर कोई असर नहीं करती। लेकिन भागते समय येनसेन खुद को बलिदान कर देता है, यानी रेस्ट इन पीस, ताकि टोनी जिंदा रह सके। टोनी गुफा से बाहर निकलता है और उन आतंकवादियों की बुद्धि लाल कर देता है और उनके अड्डे का भी सफाया कर देता है। फिर वो उड़कर रेगिस्तान में कहीं और दूर पहुंच जाता है और रेगिस्तान में अकेला चलता है। और कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना उसे खोज लेती है। वो लौटता है, लेकिन अब वो पहले वाला टोनी नहीं रहा। उसके अंदर एक सच्चाई जल रही है कि उसके बनाए हथियार निर्दोष लोगों की मौत का कारण है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सबके सामने घोषणा करता है, फ्रॉम टुडे स्टार्क इंडस्ट्रीज विल नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर वेपन्स। पूरा मीडिया हिल जाता है। उसका बिजनेस पार्टनर ओबडिया स्टैन हैरान रह जाता है, क्योंकि यह कंपनी की जान थी और इतना बड़ा फैसला टोनी ने अकेले ले लिया। वो अपने घर की लैब में जाता है और वहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर। वो पुराने गुफा वाले सूट को और भी मॉडर्न बनाने लगता है। नए डिजाइन, नए सिस्टम, उड़ने के लिए नए तरीके, सब कुछ नया। दिन रात काम करते हुए आखिरकार वो बना लेता है आयरन मैन मार्क 2। पहली बार जब वो सूट पहनकर उड़ता है तो वो बादलों में इतना ऊपर चला जाता है कि उसका सिस्टम फेल हो जाता है और वो नीचे गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचता है। और इस समय तक उसे पता चल गया होता है कि अब वो टोनी स्टार्क नहीं रहा, बल्कि कुछ और बड़ा बन चुका है। उसे पता चलता है कि उसके बनाए गए हथियार अब भी आतंकवादियों के पास पहुंच रहे हैं, मतलब कोई अंदर से ये सब कर रहा है। टोनी अफगानिस्तान वापस लौटता है, उसी गांव में जहां उसे बंदी बनाया गया था। वो अपने नए सूट में आता है और उन आतंकवादियों का ठिकाना पूरी तरह से उड़ा देता है। वो पहली बार किसी की जान बचाता है, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि किसी को बचाने के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ ओबडिया स्टेन, यानी ये टकला अब असली विलन बन चुका है। वो टोनी की टेक्नोलॉजी को चुराता है, उसके पुराने सूट के कचरों को हासिल करता है और एक बड़ा सा सूट बनाता है जिसका नाम रखता है आयरन मॉन्गर। लेकिन वो सूट सिर्फ आर्क रिएक्टर से चल सकता था, मगर ये टकला आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता है। तो फिर वो टोनी के पास जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद टोनी किसी तरह से उठता है और अपना पुराना आर्क रिएक्टर अपने सीने में लगाता है और अब वो जाता है उस टकले आयरन मॉन्गर से लड़ने। ऐसा गजब का लिबास मैंने पहले कभी नहीं देखा।
क्या बात है। इस टकले का मकसद साफ होता है, टोनी को खत्म करके स्टार्क इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना। जब टोनी को पता चलता है तो दोनों के बीच शुरू होती है लोहे की जंग। ये क्या है? आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर। शहर की सड़कों पर आसमान में हर तरफ तबाही मच जाती है। टोनी के सूट की एनर्जी खत्म हो रही होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं। वो पेपर पॉट से कहता है कि वो बड़े वाले आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दे। वो वैसा ही करती है और एक भयानक धमाका होता है जिसमें ये टकला गिरकर मर जाता है। टोनी बच जाता है लेकिन थक चुका है। उसने सब खो दिया लेकिन खुद को पा लिया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सरकार चाहती है कि वो अपनी पहचान छिपाए रखे। सबको बताया जाता है कि आयरन मैन एक बॉडीगार्ड है। टोनी कुछ पल तक चुप रहता है। सबकी नजरें उस पर होती हैं। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं ही आयरन